अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिर्फ तुम के 15 एपिसोड के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। यहाँ पर अबीर अपने नाखून चबा रही होती है और कुछ सोच रही होती है। इसी दौरान हन्नान कमरे में आता है और उसे कहता है ये बहुत बुरी बात है नाखून चबाना। तभी वो उसके पास जाके बैठता है और उसे कहता है तुम कुछ परेशान नज़र आ रही हो, क्या हो गया ऐसा। तो अबीर उसे बताती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं हमज़ा की शादी में क्या ड्रेस पहनूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे लगे कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तभी हन्नान उसे समझाता है कि आपको कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है और आप जो भी पहनेंगी वो अच्छा ही लगेगा और हमेशा अपने बारे में ही सोचा करे। वो उसको तसल्ली देता है जिस पर अबीर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उठ के जाता है। तभी वो जाते जाते कहता है कि एक और बात, हमज़ा आपको डिज़र्व ही नहीं करता था, आप एक बहुत अच्छी लड़की हैं। ये बात सुनकर अबीर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो जल्दी से उठती है और जाके हन्नान को गले से लगा लेती है, जिस पर हन्नान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी उसको अपनी दादों की बातें याद आती है कि हन्नान को कैसी लड़कियां पसंद है, सिर्फ सिंपल लड़कियां पसंद हैं। और यही हुआ, एक दिन आया कि उसके दिल में तुम्हारी भी जगह बन जाएगी। यहाँ पर सब अमल और हमज़ा की शादी की तैयारियाँ कर रहे होते हैं। तभी अमल हमज़ा से कहती है कि तुम्हारी फैमिली वाले अभी तक क्यों नहीं आए। तो हमज़ा कहता है कि बस आने ही वाले होंगे, रास्ते में है, मेरी बात हुई है। तब वो कह देती है कि ठीक है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मैं तो चाहती भी नहीं थी, सिर्फ तुम्हारी खुशी की वजह से मैंने तो पूछा है। तब वो उसे कहता है कि हाँ तुम भी मिल लेना उनसे, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है अगर निकाह करना है तो अभी सोच लो और अगर नहीं करना चाहते तब भी सोच लो, तुम्हारे पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मेरे पे अपने भी कोई भी फ़ैसले थोपने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो खामोश हो जाता है। यहाँ पर हन्नान और अबीर दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं कि अबीर फिर से नर्वस होती है। तभी हन्नान उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है नर्वस ना हो, आज तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो और मुझे तुम्हारी सबसे प्यारी बात यही लगती है कि तुम किसी के पीछे छुप के वार नहीं करती, बल्कि खुद अपना मुकाबला कर सकती हो और तुम्हें हमज़ा से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सब निकाह की तैयारियां कर रहे होते हैं। जब अमल के डैडी कहते हैं कि निकाह शुरू करो तो हमज़ा कहता है कि बस थोड़ी देर ठहर जाए, मेरी फैमिली आने ही वाली है, मेरी हन्नान से बात हुई है। जिस पर उसके डैडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि हम किसी के लिए भी निकाह को नहीं रोकेंगे, तुम्हारी फैमिली को आना था तो टाइम पर आती, लेकिन अब ये निकाह नहीं रुकेगा। अमल भी उन्हीं के साथ होती है और उसे आंखें दिखाती है, जिस पर मौलवी भी निकाह शुरू कर देता है। अमल से पूछा जाता है तो वो भी कहती है कि मुझे कबूल है। हमज़ा ना चाहते हुए भी उसे ये सरमनी करनी पड़ती है, लेकिन उसका इंतज़ार सिर्फ अपनी फैमिली का ही होता है। इतनी देर में उसकी फैमिली भी आ जाती है और जब वो आती हैं तो देखते हैं कि निकाह हो रहा होता है, जिस बात पर उसकी माँ को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है और उसकी दादी को भी बहुत ही ज़्यादा। हन्नान और अबीर को भी ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, उनका निकाह हो जाता है। यहाँ पर हन्नान और अबीर दोनों कहते हैं कि हम अभी आते हैं ज़रा। तभी उसकी दादी भी खामोश हो जाती है। तो अबीर कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। कह रहे हम हमज़ा को मुबारकबाद देंगे और उसे थोड़ी सी शर्म खैरत भी देंगे, शायद आ जाए। लेकिन अबीर कहती है कि उसे नहीं आने वाली। खैर वो फिर भी स्टेज पर जाते हैं और वो उन दोनों से मिलते हैं। तभी अमल उसे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, जिस पर हन्नान कहता है कि इसे तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं हुई कि मैं अपनी फैमिली का ही इंतज़ार कर लूँ। इस बात पर अबीर कहती है कि आपको पता तो है हमज़ा शुरू से ही खुदगर्जा और उन्हें सिर्फ अपने अलावा किसी की भी बात का नहीं होता, जिसे सुनकर हमज़ा खामोश हो जाता है। तभी अबीर कहती है कि मैं इसीलिए इतना तैयार होकर आई क्योंकि दो रिश्ते थे, एक तो मेरा कज़न था, दूसरा मेरा देवर भी, तो सोचा फिर तो मौका मिलना नहीं, तो आज ही अच्छे से तैयार होकर जाऊं। जब वो स्टेज से नीचे उतर रही होती है तो गिरने लग जाती है। हन्नान उसे फ़ौरन पकड़ लेता है और कहता है ध्यान से। तब अबीर कहती है तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। यहाँ पर हमज़ा जो होता है वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता है और वो अमल को कहता है आज जो हम उनसे मिलकर आते हैं। अमल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं तो हरगिज़ उनसे मिलने नहीं जाऊँगी, अलबत्ता अगर तुम्हें जाना है तो तुम खुशी से जाओ। लेकिन वो उसे कहता है कि हमें जाना चाहिए सिर्फ 2 मिनट के लिए, मेरी खातिर चली जाओ। तो हम अमल भी उठ के चली जाती है कि चलो क्या याद करोगे, जिस पर हमज़ा भी खुश हो जाता है कि चलो इसने मेरा मान तो रख लिया। जब हन्नान अपनी दादी के पास पहुंचता है तो वो बताता है कि वो हमज़ा आ रहा है, बस आप कोई बात ना कर रहा है। इतनी देर में हमज़ा भी आ जाता है और वो फैमिली से मिलता है। जब वो आता है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे मुबारकबाद देती है और कहती है कि मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। जिस पर उसकी दादी कह देती है कि इन्होंने तो ज़रा सा भी इंतज़ार नहीं किया हमारा, इन्हें तो किसी बड़े की खुशी का है नहीं। और उसके बाप भी बोलने लग जाता है। इसी दौरान अमल के डैडी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम इधर क्या कर रही हो, आओ मुझे तुम्हें बहुत
से लोगों से मिलवाना है, तभी अमल भी उनके साथ चलने के लिए हो जाती है। यहाँ पर हमज़ा अपनी फैमिली से मिल रहा होता है, लेकिन अमल के डैडी को ये बात अच्छी नहीं लग रही होती। तभी वो कहती है कि देख लो तुम्हारे ससुराल में हमारी क्या इज्जत है, बिल्कुल भी कोई इज्जत नहीं। और ये बात हमज़ा के डैडी को भी बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो कहते हैं कि हमें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, हम खा आ गए, हमारे तो ना आने से भी इसका निकाह हो ही जाना था। लेकिन हन्नान के वालिद उन्हें समझाते हैं और सबको रोकते हैं कि कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जब सब वहाँ से मिलके आ रहे होते हैं तभी उसकी दादी हमज़ा को कहती है कि तुम्हें चाहिए कि अपनी बेगम को यहाँ से रुखसत करवा के अपने घर लेकर जाओ, और यही हमारे ख़ानदान की रीत भी है। जब ये बात अमल के डैडी सुनते हैं तो वो कहते हैं हरगिज़ नहीं, ये बात पहले ही तय हो चुकी है और मेरी बेटी कहीं भी नहीं जाएगी। हमज़ा भी इस बात पे कहता है दादू अब तमाशा ना लगाए, मैं पहले इनसे डील कर चुका हूँ और मैं इनके साथ इनके घर ही रहूँगा। जिस बात पर उसके अब्बू भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन अमल के अब्बू तो हद कर देते हैं। लेकिन हमज़ा भी बिल्कुल खामोश नहीं होता और वो अपने घर वालों को ही मुसलसल बुरा कहते हैं। अमल के डैडी को गुस्सा आता है और वो कहते हैं गार्ड को बुलाओ और इन्हें बाहर निकाल के फेंक दो, मैंने तो इन्हें वैसे भी शादी में बुलाया ही नहीं था, ये हमज़ा की ज़िद पे आए हैं। हमज़ा के अब्बू को जब ये बात पता लगती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं हम भी ख़ानदानी लोग हैं, हमें भी कोई ज़रूरत नहीं आप लोग की ये आरी गहरी शादियों में। और वो हमज़ा को भी वार्न कर देते हैं कि आइंदा हमारे घर भी आने की कभी ज़रूरत नहीं है, और वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हमज़ा को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो क्या करे, कुछ भी नहीं बोलता और वो खैर सब शादी में चल जाते हैं और वो खामोश हो जाता है। जब सब घर वाले घर पहुँच जाते हैं तो उसकी दादी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो रोने लग जाती हैं। तभी उनके दोनों बेटे उन्हें दिलासा देते हैं कि अम्मा कोई बात नहीं, चलो वो शर्म गैरत भूल गया, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। लेकिन हमज़ा के अब्बू को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। फ़रा को भी ये बात बुरी लगती है लेकिन जाहिर नहीं करती। उसकी दादी कहती है कि आज तक मेरी कभी औलाद ने मेरे से ऊंची आवाज़ में और बेजारी से बातें नहीं की, लेकिन इसने तो हद ही कर दी है। तभी हन्नान उन्हें समझाता है कि कोई बात नहीं दादो, आप ये बातें दिल से ना लगाए, बस वो अपनी मर्ज़ी करना चाहता था और ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, हम उसे माफ़ कर सकते हैं। लेकिन हमज़ा के अब्बू कहते हैं कि मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और इस घर में भी आने की इजाज़त नहीं। लेकिन हन्नान उसे समझाते हैं कि आप ऐसा ना करें। तभी वो अपनी दादी को भी समझाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।